खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुमसे पूछे, ये बंदे बता तेरी रजा क्या है। मैं गरीबन सर और उसी क्लासेस चैनल हरनौत। आज मैं आपके सामने इंटीग्रेटिव टू असर्टिव पर चर्चा करने आया हूँ। इसके पहले भी मैं एक क्लास ले चुका हूँ और ये इंटीग्रेटिव टू असर्टिव का दूसरा क्लास है। आप पार्ट 1 देख लेंगे और उसके जो शेष भाग है जिस पे चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इस बॉर्डर के अंदर कुछ शब्द हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट इफ, व्हाट थ्रो, हाउ। इसको कहते हैं क्या? WH वर्ड। तो जब इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का प्रयोग रहे तो उसको असर्टिव में हम बदलते हैं, तो उसका जो शब्द में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन यहाँ पे इस घर में लिखा हुआ है। आप गौर से इसे देखें। यहाँ लिखा हुआ है हु। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग रहे और उसे असर्टिव सेंटेंस में बदलना हो तो हु चेंजेज इनटू नोबडी, नो वन, नन। हु को या तो नोबडी में बदल देंगे, नो वन में बदल देंगे या नन में बदल देंगे। ठीक है। अगर व्हेन है तो उसको हम नेवर में बदल देंगे। अगर वेयर है तो नो वेयर इल्स में बदल देंगे। वाई है तो इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल या इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। व्हाट इफ है तो इट डजंट मैटर इफ का प्रयोग करेंगे। व्हाट थ्रो है तो इट मैटर लिटिल इफ का प्रयोग करेंगे। और अगर हाउ है तो सिर्फ इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाना है तो सिर्फ निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, निगेटिव वर्ब आएंगे। ठीक है। इसको ध्यान से सुने और देखें। हु चेंजेज इनटू नोबडी, नो वन या नन। इसके पहले मैं आपको बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलते हैं तो बाकी जो बनावट होती है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल देते हैं। और निगेटिव वर्ड होते हैं तो उसे हटा देते हैं, है ना। निगेटिव वर्ड होते हैं तो उसे हटा देते हैं और नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? उसे लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि हु आया, इधर जितने भी वर्ड्स हैं सब पॉजिटिव है और इधर देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड आए हैं सब में निगेटिव है। तो सीधा सी बात है कि यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले मैं की चर्चा किया था कि अगर बात की बनावट वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो, है ना। हु कैन कैच फायर, हम इसके पहले चर्चा किया था। तो अगर वर्ब प्लस सब्जेक्ट की बनावट हो तो ये बदल जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट में, जिसकी चर्चा मैं पहले क्लास में किया था। उसे भी आप देख लेंगे। पार्ट 1 के नाम से वीडियो उपलब्ध है। आज मैं पार्ट 2 के नाम से इस वीडियो को अपलोड करूंगा। अब इससे हम एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूं। हु से मैंने लिया व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट इफ, व्हाट थ्रो, हाउ। हु कैन कैच फायर, कह रहा हु कैन कैच फायर, आग को कौन पकड़ सकता है? मतलब आग को कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही पकड़ने का प्रयास करेंगे या हाथ उसके पास रखेंगे तो हमारा हाथ क्या होगा? जलने लगेगा और हम उसे वापस खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम संवेदनशील है, प्राणी संवेदनशील होते हैं और जैसे ही हिट आएगी तो हम उससे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हु कैन कैच फायर का मतलब है कि कौन आग को पकड़ सकता है, मतलब कोई आग को नहीं पकड़ सकता, नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। और इसलिए हम हु के बदले हम क्या करें कि हु को बदल देंगे नोबडी,
नो वन या नन, इसमें से कोई एक लिखेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नो वन, नो बडी, नन, मतलब इसमें से कोई। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब ये लिखे या ये लिखे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हु कैन है, हु को हटा दिए और हु के बदले में क्या आ गया, नो वन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक्युलरी वर्ब है तो ये तो आएगा ही, तो हु ये बदल जाएगा। ये देख रहे हैं ये क्या, कैन, हु हट गया और कैन आ गया, हु हट गया या कैन आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा नो वन या नो बडी या नन कैन कैच फायर, ठीक है। नन कैन कैच फायर, कोई दिक्कत? आगे भेन कैन देयर ग्लोरी फेड, भेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब देख रहे भेन है, कैन है, अब यहाँ क्या है, देयर ग्लोरी, सब्जेक्ट क्या है, देयर ग्लोरी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, कैन आ जाएगा और भेन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। भेन के बदले क्या आएगा, नेवर, भेन के बदले क्या आएगा, नेवर। और ध्यान रखेंगे नेवर का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के पहले होता है। नेवर का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होगा, ऐसा नहीं कि अब बाद में लगा देंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि नो वन या नोबडी सब्जेक्ट की जगह पर आया इसलिए पहले आया, लेकिन जैसे हम भेन हटाएंगे तो उसके बदले में आएगा नेवर। और नेवर जो है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है, मेन वर्ब के पहले, या कहो प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है। और इसलिए हम इसको सबसे पहले सब्जेक्ट को रखें देयर ग्लोरी, अब तब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तब जाकर के मेन वर्ब, है ना। तब मेन वर्ब के पहले चूंकि इसके बदले में हमको नेवर रखना है तो मेन वर्ब के बाद पहले हमने नेवर रख दिया और ये वाक हो गया देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। आगे बात करते हैं, हियर कैन बी फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा। कहता है कि रेखा जैसी एक्ट्रेस, रेखा जैसी नायिका हम कहाँ पाएंगे, उतनी सुंदर, सुशील, देखने में खूबसूरत, है ना। आज भी वो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है जबकि बूढ़ी हो गई है। तो उस तरह के कह रहा है कि उस तरह की एक्ट्रेस हम कहाँ देखेंगे, रेखा जैसी सुंदर एक्ट्रेस हम कहाँ देखेंगे, रेखा जैसे सुंदर नायिका हम कहाँ देखेंगे। आप इसको हम क्या करें, तो इसको क्या करेंगे, देखिए वर्ब और सब्जेक्ट जो है ये क्या बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बी कैन फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा। चूंकि हम क्या कर रहे थे कि वर्ब और सब्जेक्ट के वर्ड ऑर्डर को क्या बदलना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के वर्ड ऑर्डर में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब ये जो है उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी कैन फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा, चूंकि नेगेटिव वर्ड डालना है और इसलिए वेयर के बदले में क्या आता है, नो वेयर इल्स, क्या आता है, नो वेयर इल्स। और नो वेयर इल्स का प्रयोग अंत में होता है, क्योंकि वेयर ऐसे भी आप जानते हो कि प्लेस बताता है और प्लेस का प्रयोग क्या होता है, अंत में होता है। और इसलिए हम जब भी नो वेयर इल्स का प्रयोग करेंगे तो हम उसको अंत में लाएंगे, ठीक है। फिर से सुन ले, वेयर कैन बी फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम पलट दिए हैं, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि जैसे हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब का जो पैटर्न होता है वो उल्टा हो जाता है, वर्ब सब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट और वर्ब में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वेयर कैन बी फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा को मैंने बदला बी कैन फाइंड एन एक्ट्रेस, बी कैन फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा नो वेयर इल्स, ठीक है। अब देखिए जब भाई का प्रयोग हो तो यहाँ पर दो तरह से बनेगा, एक तो इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आईएनजी जुटेगा, क्या जुटेगा, वर्ब में आईएनजी। तो जैसे यहाँ पर हम भाई डाल रहे हैं तो भाई हटाएंगे तो भाई के बदले क्या हो जाएगा, भाई हटाएंगे तो भाई के बदले में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर क्या इट इज नो यूज, क्या लिखा हुआ, इट इज नो यूज। तो हमने लिखा इट इज नो यूज, ठीक है। अब ये वर्ब है, ठीक है, इसके बदले में तो हो गया, अब वर्ब है तो हम क्या डाल दिए, वर्ब। और नाउ चूंकि ये टाइम को बता रहा है तो टाइम हमेशा अंत में आता है और इसलिए नाउ क्या हो गया, अंत में। यानी भाई के बदले में इट इज़ नो योर यूज। और चूँकि जेरन का प्रयोग करना, बिफोर पार्टिसिपल का प्रयोग करना था, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि लाभ में आईएनजी जुट गया। तो कोई भी वर्ब में आईएनजी जुटता है तो क्या हो जाता है, पार्टिसिपल हो जाता था। हम इसको पार्टिसिपल बना देंगे, या दूसरे ढंग से कि इसके बदले में हम इट इज़ नो यूजलेस का प्रयोग करेंगे, इट इज। और जब यूजलेस आएगा तो इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटिव। तो आपको बताए हैं, कई बार बताएं कि वर्ब के पहले क्या जोड़ देंगे, टू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज यूजलेस टू लाफ नाउ। अब आ रहा है व्हाट इफ, क्या आ रहा है, व्हाट इफ। तब बताएं कि व्हाट इफ आएगा तो ये बदल जाएगा इट डजेंट मैटर इफ में। तो व्हाट इफ हटाएंगे, क्या करेंगे, व्हाट इफ को हटाएंगे
और ये बदल जाएगा क्या, इट डजंट मैटर इफ, इट डजंट मैटर इफ, तो इसके बदले इट डजंट मैटर इफ। बाकी क्या बच गया, सी फेल्स, तो सी फेल्स डाल देंगे। जब व्हाट थ्रो से शुरू हो, किससे शुरू हो, व्हाट थ्रो से, तो इसके बदले में इट मैटर्स लिटिल इफ आता है, इट मैटर्स लिटिल इफ। और ही बी एंग्री, ही बी वर्ब टू बी का मतलब वर्ब टू बी, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इसलिए होगा ही इज एंग्री, ही इज एंग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउ, हाउ का साथ क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव वर्ड का अप्लाई होगा, तो हाउ कैन आई कट ऑल द ब्रांचेज, हाउ कैन आई कट ऑल द, तो देख रहे हैं कि ये कैन आई क्या बदल गया, आई कैन में। अब नेगेटिव वर्ड क्या आ गया, नोट, आई कैन नॉट कट ऑल द ब्रांचेज एनी हाउ, मतलब हाउ कैन आई कट ऑल द ब्रांचेज, मैं कैसे सभी पेड़ की शाखाओं काटूंगा, मतलब कि मैं किसी भी कीमत पर, है ना, किसी तरह भी पेड़ की सभी शाखाओं को नहीं काटूंगा, और इसलिए यहाँ हुआ आई कैन नॉट कट ऑल द ब्रांचेज। ठीक है, समझ गए होंगे। आप फिर से समझ ले, ये वर्ड की वर्ड है उसको याद कर ले। हु चेंजेज इनटू, एंड हु बदलेगा क्या, नोबडी या नो वन या नन में, वेयर बदलेगा नेवर में, वेयर बदलेगा नो वेयर एल्स में, वाई बदलेगा इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल में, या इट इज यूजलेस प्लस पार्टिसिपल इन्फिनिटी में, व्हाट इफ बदलेगा इट डजंट मैटर इफ में, और व्हाट थ्रो बदलेगा इट मैटर लिटिल इफ में। हाउ रहने पर सिर्फ नेगेटिव वर्ब का अप्लाई करेंगे। तो फिर से देख ले, हु कैन कैच फायर, तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन कैच फायर, या इसको लिखेंगे नोबडी कैन कैच फायर, या लिखेंगे नन कैन कैच फायर। वेयर कैन देयर ग्लोरी फेड, तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, नेवर का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब के पहले, और इसलिए यहाँ पर नेवर देख रहे फेड के पहले आया। ठीक है, वेयर कैन बी फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा, तो बी कैन नॉट फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा, नो वेयर एल्स, चूंकि नो वेयर एल्स का प्रयोग अंत में होता है, इसलिए इसको हमेशा अंत में ही रखेंगे। वाई लाफ नाउ, तो हम बताए थे कि भाई को हटाएंगे तो इट इज नो यूज आएगा, या पार्टिसिपल इसके बाद आएगा, तो इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल। ठीक है, नाउ, या इसको जगह पर हम अगर रखना चाहते हैं इन्फिनिटिव, तो इट इज यूजलेस का प्रयोग करेंगे, इसलिए इट इज यूजलेस टू लाफ नाउ, दोनों में से कोई बनाएंगे। व्हाट इफ सी फेल्स होगा, तो इसके बदले में इट डजंट मैटर इफ है, अब बाकी जो बच गया है सी फेल्स रख देंगे सीधा सीधी। यहाँ पर क्या, व्हाट ट्रू ही बी एंग्री, यहाँ पर बी मतलब वर्ब टू बी, तो देखिए प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में वर्ब टू में इज हमारा आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ही के साथ ही जाता है तो इज डाल दिए, तो हो जाएगा व्हाट ट्रू ही बी एंग्री, तो इट मैटर्स लिटिल इफ ही इज एंग्री। यहाँ देख रहा है हाउ कैन आई कट ऑल द ब्रांचेज, तो क्या हो जाएगा, आई, है ना, कैन नॉट कट ऑल द ब्रांचेज एनी हाउ। धन्यवाद।